नमस्ते पेंशन धारकों, स्वागत करते हैं इस वीडियो में। पेंशन धारकों, ईपीएस पेंशन बढ़ने को लेकर दो बड़े और नए अपडेट आए हैं। जी हां, दो बड़े गुड न्यूज हैं, दो बड़े अपडेट आए हैं जिससे हमारी पेंशन में बढ़ने का बहुत बड़ी संभावना है। 99% पेंशन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ईपीएस पेंशन धारकों, पिछले वर्ष जब हमारी पेंशन को लेकर आंदोलन हुए थे, धरना प्रदर्शन हुए थे, उन्हीं को देखते हुए बहुत सारे पेंशन धारक जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या कामगार हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सब को लेकर कई बड़ी गुड न्यूज आई थी। अब हम ईपीएस 95 पेंशन की बात करें, ईपीएस 95 पेंशन की अगर हम बात करें तो इस पेंशन में बहुत सारे लोग जो है इसका लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पेंशन कब बढ़ेगी कब बढ़ेगी। तो इसको लेकर कई सारी गुड न्यूज़ें हमने देखी, कई सारी खबरें देखी, कई सारी न्यूज़ें हमने पढ़ी, कई सारी रिपोर्टें भी हमने पढ़ी। ठीक है, इसमें आप सबको पता है कि जो पीएफ में हमारा जो अंशदान होता है 8.33% जो अंशदान होता है वो पेंशन में जाता है। ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा जो ईपीएस का जो अंशदान है पीएफ का, उसका बेनिफिट तो हमें मिले भाई। देखो, हमें ईपीएस पेंशन नहीं मिल रही है 7,500, तो उसका अंशदान तो हमें मिलना चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ी बात है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर आप लोग भी पेंशन धारक हैं और इससे जुड़ी बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखने में आपको एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई। फर्जी वीडियो से सावधान रहे, पहली बात तो। और साथ ही अगर आप वाकई में पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी ही, ताकि आपको और वीडियो देखने को मिल सके। ठीक है ना। देखिए, मैं कोई तोड़ मरोड़ के बातें नहीं करने वाला। मैं पेंशन धारकों से जुड़ी कई भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स और बहुत बड़ी बड़ी जानकारी आप सब लोगों के लिए लाता रहता हूं। और आप सबको पता है कि हमारा जो पीएफ 8.33% घटा है, वो जो पेंशन का हिस्सा था, तो उसको रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन के तौर पर क्यों नहीं मिला। हमें 7,500 रुपये के तौर पर हमें पेंशन मिलनी चाहिए भाई। हमने भी सर्विस दी है, हमने भी नौकरी पूरी की है, हमने पूरा कामगार किया, तो हमें पेंशन क्यों नहीं मिली। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिक तौर पे भाइयों, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे पेंशन धारक इसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं, इसी चीज़ को लेकर ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं पेंशन को लेकर। तो ऐसे में अगर हम पेंशन की बात करें तो देखिए, अगर हम जब पेंशन को लेकर हम कैलकुलेट करते हैं पेंशन्स का, मैं आपको अपडेट बताऊंगा, आगे पूरी जानकारी बताऊंगा। जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे ध्यान से, और वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, मान लेते हैं हम अगर कैलकुलेट करें हमारी चीज़ को, हमने हमारा जो हक है उसको अगर कैलकुलेट करें तो देखिए, हमारी जो मंथली पेंशन है उसे हम बराबर करते हैं पेंसेबल सैलरी से। पेंसेबल सैलरी गुणा पेंसेबल सर्विस और भाग हम 70 का लगाते हैं, यानी औसतन 60 महीनों का जो औसत वेतन है उसका हम भाग लगाते हैं, तो हमें पेंशन मिलनी चाहिए 5,357 रुपये महीना। इतनी पेंशन तो भाई मिलनी चाहिए ना भाई। 7,500 ना बढ़े तो 5,357 रुपये तो पेंशन मिलनी चाहिए, प्लस डीए मिलना चाहिए ना। ये बेनिफिट्स तो मिलना चाहिए। इस बेनिफिट से सरकार क्यों वंचित रखना चाहती है, सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे पेंशन धारक कमेंट में ये चीज़ पूछते हैं कि भाई हमारी पेंशन, हमारा मैक्सिमम बेनिफिट्स तो हमें मिले, तकरीबन 5,357 रुपये का बेनिफिट्स तो मिले, 7,500 ना हो तो भी इतना तो बेनिफिट्स हमें मिल पाए। तो देखिए, अगर हम सरकार द्वारा तय की बात करें तो लगभग 1,000 मिनिमम पेंशन होती है और मैक्सिमम पेंशन वेतन और सेवा पर निर्भर करती है। ये तो बात हमें पता है, लेकिन ये बात हमें पता है, लेकिन इस बात को बहुत सही ढंग से जानने के लिए बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं पेंशन को लेकर। कई सारी चीज़ें हो रही है, कई सारी अवहेलनाएं हो रही है, लेकिन फिर भी पेंशन को लेकर कोई ऐसी चीज़ उठाई नहीं जा रही जिससे पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ सके। ठीक है, ये कोई शॉर्ट मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बेसिक तौर पे पेंशन धारक कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है, और इसमें जो लाइफ टाइम पेंशन्स का बेनिफिट्स है वो भी हमें मिलना चाहिए, नॉमिनी का बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, पीएफ से अलग से सुरक्षित आय भी मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। नॉर्मली अगर हम पेंशन धारकों की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मंथली पेंशन स्टार्ट होना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। बेसिकली इतनी पेंशन मिलनी चाहिए 7,500, क्योंकि आज के टाइम में महंगाई कितनी है। बेसिकली अगर महंगाई को देखा जाए दोस्तों, तो महंगाई कितनी है देखो, अगर महंगाई दर को भी कैलकुलेट करें तो महंगाई दर 3% माइनस जाती है हमारी। जैसे हम घर में राशन पानी किराया वगैरह सब करते हैं तो भी हमारा 7,000 8,000 9,000 तक चला जाता है। तो अब पेंशन आपको 5,000 2,000 3,000 रुपये मिल रही है, तो इससे क्या बड़ा बेनिफिट होता है। अब देखो, बड़ा मुद्दा यही है, बड़ी चीज़ यही है कि हमारी जो पेंशन है वो 7,500 रुपये बढ़े,
इतना बेनिफिट्स हमें दिया जाए, तभी हम इस तरह की पेंशन्स का बेनिफिट ले पाएंगे। इस बात को बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, कंप्लीटली इस तरह की इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं तो एक ही रिकमेंडेशन करूंगा कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो पेंशन से जुड़ी कई सारी जानकारियों को जानते हैं, पेंशन से जुड़े कई बड़े अपडेट्स को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा पेंशन्स को लेकर कोई अवहेलना ही भी नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हो रही कि हमारी पेंशन बढ़ सके। ठीक है, आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी हमारी पेंशन को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं आई, कोई ऐसी अपडेट्स भी नहीं आई जिससे हमारी पेंशन बढ़ सके। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, अब की बार जो बजट है उसमें बहुत बड़ी संभावना हमें देखने को मिल रही है। इस बजट के अंदर हमें पेंशन का पूरा पुरजोर बेनिफिट्स मिल सकता है। हमें लगता है कि हमें पुरजोर बेनिफिट्स मिल सकता है पेंशन से। और ख़ास बात बहुत सारे लोगों के लिए यह है कि जो ईपीएस पेंशन है, जो ईपीएस 95 पेंशन है, उसका बेनिफिट्स भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग तौर पे मिल सके, अलग अलग तौर पे बेनिफिट ले सके। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर किसी के मन में, हर किसी व्यक्ति के मन में भी ये चीज़ होती है कि भाई हमारी जो पेंशन है वो पूर्णतः बढ़ सके, हमारी पेंशन्स का बेनिफिट्स हम सब लोगों को मिल सके। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पेंशन को लेकर उतावले रहते हैं कि हमारी पेंशन बढ़े, हमारी पेंशन्स को लेकर कई सारी जानकारियाँ आए, ठीक है, कई सारी अपडेट्स आए, हमारी पेंशन बढ़े, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 बातों में निर्भर करती है। एक तो हमारा जो लोकसभा है उसके अंदर कोई सांसद आवाज़ उठाए पेंशन की। पहले हमारे माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने आवाज़ उठाई थी। उस आवाज़ को बेसिकली बहुत सारे पेंशनधारकों को बेनिफिट मिला था उस आवाज़ से तकरीबन ये तो पता चला कि ईपीएस 95 नाम की कोई भी पेंशन होती है, ये तो पता चला। भाई पेंशन कोई शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है। इस तरह की पेंशन्स का बेसिक तौर पे अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो बहुत सारे लोग इस तरह की पेंशन्स के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की पेंशन्स के अपडेट्स को जानना चाहते हैं, न्यूज़ को जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी आ सकता है। साल के एंड में, बल्कि साल के एंड तक आपको पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि 2026 के बजट के अंदर, 2026 का जो ये बजट प्रेजेंट टाइम में लागू होने वाला है, इस बजट में हमें संभावना जताई जा रही है कि पेंशनधारकों को पेंशन पे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि देशवासियों की जो है नज़रें टिकी हुई है कि बजट में हमारी पेंशन की मांग उठे। पेंशनधारकों का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा जो पेंशन है वो बजट में तो बढ़े, बजट में हमें पेंशन्स का बेनिफिट तो मिले। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बहुत सारे लोगों के लिए। भाई मैं तो मैनुअली तौर पे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप पेंशन धारक हैं तो पेंशन का बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए, हर कोई पेंशन्स का फ़ायदा ले पाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे पेंशन का बेनिफिट मिलेगा ये तो वित्त मंत्रालय तय करेगा, लेकिन आखिरकार इस तरह के बजट को लॉन्च तो किया जाना